ओम शांति। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप इसका मतलब बताओ। अस्सलाम वालेकुम कहा, उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? हमने बोला ना। हाँ जी बेटा। हाँ जी, आपकी सलामती हो। और आप गूगल पे जाना, लिखना, और कितना अच्छा है, पीस बी अप टू यू। आप सलामत रहें, आप शांत रहें। और ओम शांति हमने बोला, उसका भी मतलब है कि हम शांत स्वरूप हैं। अब हमें शांति की बात करने की जरूरत क्यों है? आप पानी को कितना भी उबाल लो तो क्या होगा? एंड में ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आप में से किस किस को गुस्सा करना अच्छा लगता है? बताओ, गुस्सा करना किस किस को अच्छा लगता है? हाँ जी, नहीं लगता। पर हम गुस्सा करते हैं कि नहीं? घर पे मम्मी पापा ने कुछ कहा, हम गुस्सा करते हैं कि नहीं? क्या वो सही है? फिर क्यों करते हैं? बताओ, क्यों करते हैं फिर गुस्सा? जब हमें पता है कि वो चीज गलत है, फिर हम क्यों कर रहे हैं? बताइए। इसका मतलब हम अपने मन के गुलाम हैं। मुझे पता है ये चीज गलत है और फिर भी मैं वो कर रहा हूं। क्या हम समझदार हैं? बताओ। नहीं। हम सब सुबह उठे तो सुबह उठते ही हम सब ने क्या किया? सच बताना। क्या उसको याद किया? या सबसे पहले फोन देखा? बताओ। उस अल्लाह, उस वाहे गुरु का हमने उठते ही शुक्रिया किया कि थैंक यू, मुझे इतना ब्यूटीफुल ये जीवन, ये शरीर देने के लिए, मुझे इस काबिल बनाने के लिए कि हम रोज स्कूल में जा रहे हैं, हमारे पास माता पिता हैं, हम पढ़ाई पढ़ पा रहे हैं, हमें भोजन मिल रहा है। क्या हमने शुक्राना किया उसका? कितनों ने किया? हाथ खड़े करो। बहुत कम। और सोच सोच के कर रहे हैं कि इन्होंने किया, चलो कर लेते हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताओ। उसके बाद अपने माता पिता का शुक्रिया किया। बताओ, अगर माँ बाप हैं तब आपकी वैल्यू है। वो है तभी हमें अच्छी बातें सिखा रहे हैं। जिनके माँ बाप नहीं, आप देखो उनकी हालत आज के टाइम क्या है। कितनी चीजें हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। रोज बोलते बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे करना है। एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। हमारा कोई कपड़ा खराब है, हमारे लिए नया कपड़ा खरीदते हैं। कोई ऐसा करेगा? देखो, एक माँ बाप अपने सिर्फ बच्चों का ख्याल रखते हैं, पर वो अल्लाह वाहेगुरु परमात्मा, वो पूरी सृष्टि, पूरी कायनात को चलाता है। तो सबसे पहला शुक्रिया उसका, फिर अपने माँ बाप का, और फिर हम सब ने उठ के तैयार हुए। कब तैयार हुए? अब ये देखो, जब आप तैयार हो रहे थे, क्या आप खुश थे? ब्रश कर रहे थे तो खुश थे? देखो, हर धर्म में इसका जिक्र है। हिंदू धर्म में इसको कर्म योगी बोल दिया, और हर धर्म में कहा कि हर कर्म करते उसका शुक्राना करो, उसको याद करो। उसका मतलब क्या है कि जो कर्म हम कर रहे हैं तो वो खुशी से करें। उसकी याद होगी तो खुशी से करेंगे। उसकी शक्ति है तो हम काम कर रहे हैं, उसकी शक्ति नहीं हो तो भोजन करते हुए क्या आपने उस परमात्मा का, उस अल्लाह का शुक्रिया किया? किस किस ने शुक्रिया किया? उसको याद किया, आराम से हाथ जोड़ के बैठे, टीवी फोन यूज नहीं किया। आपको पता है, एक कहावत है, जैसा अन्न
वैसा मन, मन यहाँ, वैसा तन, तन का मतलब शरीर। तो जो अन्न है, ये रिसर्च है बच्चों, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया इसके ऊपर, ऐसे नहीं हम मानते। उन्होंने क्या किया कि जब परमात्मा को याद किया उसको, उधर वो बुद्ध धर्म के थे तो उन्होंने उस धर्म की प्रेयर की। ऐसे हम जिस धर्म है उस धर्म की प्रेयर की, तो वो भोजन के अंदर जो इम्प्योरिटीज है, देखो आजकल दुनिया में कैसा माहौल है, पूरी दुनिया में आप कैसा माहौल देख रहे हो, लड़ाई झगड़े का है या नहीं है? सब परेशान है। कोई आपको खुश दिखाई दे रहा है? कोई खुश दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? सारे परेशान हैं। तो सबकी एनर्जी कैसी है? अब वो भोजन भी वैसा आया, वो भोजन हमने वैसे खाया, कौन सी एनर्जी अंदर गई? तो उन्होंने, भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने उसको याद किया, तो जो भोजन था उसके क्रिस्टल बदल गए, वो गोल्डन कलर हो गए। हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है। तो आप सोचो आप कैसी एनर्जी अंदर ले रहे हो। हाँ जी बताओ, अगर मैंने उसको याद नहीं किया, वो भोजन मैंने ऐसे खा लिया, तो क्या वो सही है? ये शरीर उसकी अमानत है, उस अमानत में ख्यानत नहीं है। बताओ। हाँ जी, आज से करेंगे, जब भी भोजन करेंगे उसका शुक्राना करेंगे, उसको याद करेंगे, पक्का उसका शुक्रिया। तो भोजन क्या बन जाएगा? भोग बन जाएगा, है ना? तो जो परमात्मा की, अल्लाह की याद होगी, उसके अंदर इतनी एनर्जी होगी, जब मैं वो अंदर ग्रहण करूंगा तो क्या होगा? अंदर में शक्ति भरेगी, ठीक है। और वो जो भोजन होगा उसके अंदर शांति होगी, क्योंकि उसकी याद है। और वो याद जब अंदर जाएगी, मेरा अंदर भी शांत होगा, फिर मेरा गुस्सा नफरत खत्म होगा। आजकल कितना गुस्सा नफरत बढ़ गया है समाज में। दो लोग लड़ते हैं, उनको देखकर बाकी भी लड़ना शुरू हो जाते हैं। नुकसान किसका हो रहा है? आप एक चीज देखो, यहाँ पे हम अग्नि जला दें एक तरफ, ठीक है, दो लोग लड़ते लड़ते उस अग्नि के ऊपर जल रहे हैं, हम भी उसके ऊपर चढ़ जाएं, किसका नुकसान है? और वो दोनों समझदार होंगे, वो पीछे हट जाएंगे, हम जल जाएंगे। कौन समझदार है? हम शांति रखें, हम अपने लिए जिएंगे, पहले खुद को स्वस्थ रखेंगे, तब हम सोसाइटी के लिए काम करेंगे। आज के टाइम सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पूरे वर्ल्ड के अंदर पता क्या है? इंसान हैं पर अच्छे इंसान नहीं है। हर कोई कहता है मैं इस धर्म को, इस गुरु को, इस मजहब को मानता हूं। क्या हम उस मजहब की मानते हैं? हर धर्म में लिखा हुआ है अमृत वेला सुबह, है ना? आपके भी है ना, मुस्लिम धर्म में भी एक नमाज है, मैं उसका नाम भूल गया, उसको सुबह 2:30 बजे, है ना, कुछ 2:30-3 बजे का, है जी। अब कितने हैं जो आप में से करते हैं? एक, बहुत अच्छा, वंडरफुल। 2, इनके लिए पहले क्लैपिंग करो। अब क्यों ये जरूरी है? सुबह का टाइम एक ऐसा टाइम है जब वो हमारे लिए, हम सबका अल्लाह वाहेगुरु परमात्मा ऊपर बैठा है, वो कह रहा मुझे याद करो जब सारी दुनिया सो रही है। वो टाइम को अमृत वेला बोल दिया किसी ने, ठीक है। सुबह का टाइम कुछ भी अपनी भाषा में बोला, क्योंकि वो अमृत का टाइम है। उस टाइम लाइन इंगेज नहीं है। अभी आप फोन, अभी आप देखो कितना रश है, सारे जाग रहे हैं। सुबह के टाइम कितने जाग रहे हैं? सिर्फ उसके चुनिंदे बच्चे। वो फूल जाग रहे हैं, है ना, अल्लाह के बगीचे के वो फूल हैं। वो कौन है? ये 2 देखो बच्चे कैसे उठ रहे हैं, बाकी क्यों नहीं उठ रहे? क्या ये लिखा हुआ कि इस एज से ऊपर ही जागना है? और आज के टाइम बच्चों ये याद रखो, हमारी उम्र का ही पता नहीं है।
आप में से कौन कौन यहाँ पे बैठे जो श्योर है कि 50 साल तक जिएंगे? आज के टाइम आप देख लो हालत, अचानक से कुछ भी हो रहा है, इतने यंग एज के बच्चे शरीर छोड़ रहे हैं। क्यों? पहला, हमने उसको खाना खाते हुए याद नहीं किया। दूसरा, जो भोजन था पहले वो कैसे बनता था, आजकल हम बाजार का खाना स्टार्ट कर दिए हैं। घर में सॉस आ रही है आजकल, एक अभी आया टोमेटो सॉस, उसके अंदर एक केमिकल डलता है जो शैम्पू जो हम सिर को धोते हैं ना अपने, वो केमिकल है। अब हम अंदर डालेंगे तो क्या होगा? बाजार से ब्रेड आती है, उसमें कैसा मटेरियल डल रहा है? आप सोचो, जितनी बाजार की चीजें हैं वो किस हिसाब से बनती हैं कि उनको शेल्फ लाइफ मतलब कोई भी चीज हम घर में बनाते हैं, आप बनाओ पनीर बनाओ, कुछ कितने दिन चलेगी आपकी? 1 दिन 2 दिन। वो चीजें 1-1 महीना तक ठीक है। कैसे? उनके अंदर केमिकल डाल रहे हैं। तो अगर वो केमिकल मेरे अंदर जाएगा तो क्या हो रहा है? आप कभी हॉस्पिटल में जाके देखो, छोटे छोटे बच्चों को कैसी कैसी हेल्थ इश्यूज है। क्या रीजन है? मन शांत नहीं है। भोजन जो है वो कैसा खाना शुरू कर दिया? पहले भोजन सारा घर के अंदर बनता था और सब इकट्ठे बैठ के उसको याद करके बनाते थे। आजकल वो भी सिस्टम खत्म हो रहा है। तो हम सब पक्के, हम सब नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन, हम करेंगे तो हम सबको सिखाएंगे, क्योंकि जब बच्चा करता है तो बड़े भी सीखते हैं। पक्का करेंगे, उसको याद करेंगे, सुबह टाइम पे उठेंगे, ठीक है, सुबह की नमाज करेंगे और फिर अपनी दिनचर्या उस परमात्मा अल्लाह का शुक्राना करके स्पेंड करेंगे। ठीक है? पक्का? पक्का? ठीक है? अच्छे इंसान बनना जरूरी है, बनेंगे सब। और हमारा सब धर्म क्या है? धर्म नहीं, सब धर्म क्या है? शांति। मुस्लिम मतलब जो पवित्र है, पाकिस्तान, पाक, ये वर्ड किससे बना? हमें बहुत ब्यूटीफुल ये मीनिंग मुझे किसी भाई ने सिखाया। पवित्र, पवित्रता का मतलब क्या है? कोई बताएगा? इतना अच्छा मीनिंग कि जब आपके यहाँ किसी के लिए भी नफरत भावना नहीं हो, तो आप स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हो, लड़ाई हुई, जब आप उसके लिए अच्छी भावना रखो, उसके लिए दुआ करो कि तुम्हारा भी कल्याण हो। ये दुआ शब्द क्या है? जिसको हिंदी में बोलते शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं। कहते हॉस्पिटल में जब दवाई काम नहीं आती तो क्या काम आता है? दुआएं। और ये दुआएं कहां से इकट्ठी करेंगे आप? कहां से इकट्ठी होंगी दुआएं? किसी के पास भोजन नहीं है, हमने उसको भोजन खिला दिया। कोई परेशान है, थोड़ा मुस्कुरा के बात कर ली। किसी से कोई स्कूल का होमवर्क नहीं हो रहा, उसको बिठा के होमवर्क करा दिया, तो उसके दिल से क्या निकलेगी? तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत। कहेगा ना, दिल से कहेगा, ऊपर से नहीं बोलेगा, है ना? भगवान तेरा भला करे, बोल दिया ना, वो दुआएं काम आएंगी। कर सकते हैं वो दुआओं का काम, कर सकते हैं दुआएं, मदद कर सकते हैं एक दूसरे की। कितने पैसे लगेंगे? सिर्फ मुस्कुराने में कितने पैसे लगते हैं? आपको पता, लंदन में हमारे दादी जानकी जी ब्रह्मा कुमारीज के, तो एक हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने देखा जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, चेहरे पर मुस्कान नहीं है। तो जो पेशेंट आ रहे थे ना, उनको जैसे ना लग रहा था कि पता नहीं हम ठीक होंगे कि नहीं। तो दादी ने कहा, एक व्यक्ति, हमारी एक बहन को कहा, तुमने जो भी है सिर्फ मुस्कुराना है, सिर्फ मुस्कुराना है। उन पेशेंट की रिकवरी रेट चेंज हो गया सिर्फ मुस्कुराने से। और कई पेशेंट आईसीयू में दर्द में थे, चिल्ला रहे थे, तो क्या कहा? सिर्फ हाथ पकड़ा ऐसे, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ। और वो पेशेंट के पैरामीटर जैसे बीपी है, हार्ट रेट है, वो एकदम से नीचे हो गए। इससे सिर्फ
इतनी हिम्मत देने से। कितना ब्यूटीफुल ये दुनिया है ना, कितनी दुआएं कमा सकते हैं, कितनी की मेहनत है। तो इसीलिए आप सब प्रॉमिस करेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खुशियां बांटेंगे और अच्छे इंसान बन के दिखाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, लोग आपसे पूछें आप क्या चीज करते हो जो इतना खुश रहते हो, आपने अच्छी बातें सीखी कहां से, तब बात है ना। ऐसे तो कोई भी कह दे, पर हमें वो चीज करके दिखानी है। सब कमाएंगे दुआएं, कमाएंगे दुआएं, ठीक है। और हम थे पवित्रता पर। अब पवित्रता का एक मतलब समझा। दूसरा, कोई मेरा फ्रेंड आगे बढ़ रहा है, उसके लिए अंदर से दुआएं, ये बहुत अच्छा है, आगे जाए, हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे कस्बे का, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे स्टेट का नाम होगा। ये है प्योरिटी कि एक आगे जा रहा है तो दूसरा उसको आगे बढ़ाए, ना कि वो आगे क्यों जा रहा है हम पीठ पीछे कहें नहीं नहीं इसकी सिफारिश है इसीलिए आगे जा रहा है। हमारे फ्रेंड आगे जा रहा है, वो आगे जाएगा तो कितनों को आगे बढ़ाएगा। एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, कोई प्रिंसिपल बनता है तो पूरे का पूरा उस एरिया को सबसे पहले डेवलप करता है। कोई एरिया का गली का एमसी भी होता है, वो भी अपनी गली को बनाता है। अगर हमारे साथी आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। उसके अंदर की विशेषता को देखें, इसका मतलब समझें कि उसके अंदर क्या विशेषता है जो आगे बढ़ रहा है, मैं भी उसको देखकर आगे बढ़ूं। क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण है, उस गुण, उस क्वालिटी की वजह से वो आगे बढ़ रहा है, तो मैं भी उस क्वालिटी को देख के आगे बढ़ जाऊं। तो इस तरह अगर हम चलते जाएंगे तो यहाँ पे प्योरिटी आएगी, यहाँ की प्योरिटी है तो फिर दुनिया बदल जाएगी। कहते एक व्यक्ति था, वो कहता कि मुझे लग रहा है सामने वाले जो है ना वो अपने कपड़े अच्छे से नहीं धोते, इनके गंदे नजर आ रहे हैं। तो उसके साथी ने कहा कि तुम्हारा शीशा गंदा है। तो उसने उसके घर का शीशा साफ किया तो उसको कपड़े साफ नजर आने लगे, मतलब मैल यहाँ भरी हुई है। अंदर में अगर हमारी कमजोरी है तो हमें सारी गलत लगेंगे। एक आपने कहानी सुनी होगी, एक है महाभारत की है, दुर्योधन और दुर्योधन को युधिष्ठिर की, दुर्योधन को कहा गया, दुर्योधन मतलब गलत आदमी, उसको कहा गया इस दुनिया में तुम्हें एक अच्छा आदमी ढूंढ के आना है। वो सारी सृष्टि घूम के आया, कहता मुझे एक भी अच्छा दिखाई नहीं दिया। और युधिष्ठिर को कहा गया तुम एक बुरा इंसान ढूंढ के आओ, उसने पूरा चक्कर लगाया, उसने कहा मुझे एक भी बुरा व्यक्ति नजर नहीं आया। दोनों में किसकी गलती? एक को अच्छा आदमी नजर नहीं आया, एक को बुरा आदमी नजर नहीं आया, किसकी कमी है? जो अच्छा इंसान है उसको सारी दुनिया ही अच्छी नजर आती है, और जो खुद बुरा है उसको सारे लोग बुरे नजर आते हैं। एक चोर को सारी चोर नजर आते हैं, और एक साधु को, एक सन्यासी को, एक मौलवी को सारे ही अच्छे नजर आते हैं कि सारी दुनिया अच्छी है। क्या फर्क है? सिर्फ सोच का। इसीलिए हम सबको ये सिखाया जाता है अपनी सोच बदलो तो संसार बदलेगा। और सोच कहां से है? पहला, जो मैं भोजन ले रहा हूं अगर उसकी याद होगी, और दूसरा जो मोबाइल फोन पे चीजें देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, उसमें क्या देख रहे हैं आजकल? सच बताओ, क्या देख रहे हैं उसमें आजकल? आप सच बताना, एक भी ऐसा है जो कहेगा कि मैं पूरा टाइम सिर्फ अच्छी बातें सुनता हूं मोबाइल फोन पे? आप में से इंस्टाग्राम पे सारे हैं ना, फेसबुक पे? अब आप बताओ उसमें से कुछ पॉजिटिव मिलता है आपको? आपको पता है जितना टाइम आप उस पर स्पेंड करते हो, जितना टाइम उस पर लगाते हो, उतनी उसको इनकम हो रही है। इसीलिए वो ऐसी चीजें बनाते हैं जिसमें आप फंस जाओ, और उसमें सारा जो कंटेंट है वो 95 से ऊपर % नेगेटिव है, और हम उसी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा कंटेंट तो देख ही नहीं पाते 5 मिनट से ज्यादा। अगर बातें करनी हो हम 2 घंटे भी यहाँ बैठ के बातें कर लेंगे, पर अगर उसको याद करना हो तो 5 मिनट बैठना भी मुश्किल है। क्यों?
बुद्धि के अंदर यहाँ नेगेटिविटी आ गई। जो हमने भोजन लिया उसके अंदर भी था, और जो हमने मोबाइल फोन देखा, मोबाइल फोन पे बात की, टीवी में देखा। आप सच बताओ, क्या आप में से आप सिर्फ एक भी यहाँ से कोई ऐसा है जो कहे कि मैं सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट सुनता हूं, मैं कोई नेगेटिव नहीं सुनता? एक बाल्टी रखें अगर हम यहाँ, और उस बाल्टी में हम गंदा पानी भर दें, जो जो चीजें आपने देखी हैं, सुनी है, वो सारी डाल दें। अब आपके मन ने थॉट क्रिएट करना है, उसमें से कुछ निकालना है। कप निकालोगे पानी पीने के लिए, कैसा पानी निकलेगा? कैसा निकलेगा बाल्टी में से? साफ होगा? गंदा होगा? क्योंकि आपने वो डाला। तो यहां अंदर क्या डाला ब्रेन के अंदर? बताओ। तो पक्का करेंगे अब से कोई भी नेगेटिव चीज, हाँ जी, पक्का नहीं देखेंगे, सिर्फ उसका नाम हो वो देखेंगे, जो चीज क्रिएटिव हो। जैसे मान लो आपको सिंगिंग का शौक है, तो आप सिंगिंग से रिलेटेड देखो कि कैसे मुझे अपनी आर्ट डेवलप करनी है। आपको डांसिंग का शौक है, आप उस चीज से रिलेटेड देखो। ठीक है, जो चीज आपका कंसेप्ट है, जो चीज आपका फील्ड है, उससे रिलेटेड क्रिएटिव चीज देखो, ना कि हमें पूरी दुनिया का कचरा अंदर डालना है। आपने कभी वीआईपी आत्माएं देखी हैं? वीआईपी लोग जो होते हैं, बड़े आदमी, आपने कभी देखा है वो कैसे बात करते हैं? आप ऐसे करना, ये वीडियो देखना, कोई भी व्यक्ति आएगा वो सिर्फ तरक टू द पॉइंट बात करेंगे। हाँ जी, क्या तो अच्छा, ये ठीक है, ये ऐसे करना है, बात कर, चलो आप आगे। क्यों? उन्होंने यहाँ पे अपनी सफाई रखी है, क्योंकि अगर वो उसमें जाएंगे तो उनका टाइम वेस्ट होगा। हम सब वीआईपी हैं, हम उसके स्पेशल बच्चे हैं कि नहीं हैं? हैं कि नहीं है? उसके स्पेशल बच्चे हम सब हैं, तो हम वीआईपी से भी ऊपर है ना। तो फिर हमें टाइम वेस्ट करना है? हमें ऐसी चीजें करनी है कि हर कोई देख के कहे वंस मोर। टीवी में भी देखते हो ना, एपिसोड होता है, शाहरुख खान की एक्टिंग में बड़ा खुश होते हैं, वाह क्या एक्टिंग की, कहते हैं ना वंस मोर। वो कई बार देख लेते हैं मूवी, फिर भी बोलते हैं वंस मोर। ऐसे अपनी एक्टिंग कैसे करनी है, इस दुनिया में हमें रोल कैसा प्ले करना है, सब कहें ऐसे बच्चे बनो। टॉपर को हर कोई कॉपी करता है, फेलियर को कोई कॉपी नहीं करता। तो आप सब टॉपर हो। टॉपर का मतलब हर कार्य करते हुए, हर कर्म करते हुए आपको खुश रहना है। झाड़ू की सेवा, सर ने अभी हमें बताया कि आपने कितनी सफाई की, पर वो सफाई करते हुए चेहरा कैसा होना चाहिए? मुस्कुराता हुआ। बर्तन मांज रहे हैं घर पे, तो भी सामने वाला देखे पता नहीं इसको क्या मिला है। एक व्यक्ति थोड़ा बीमार थे, वो काढ़ा पी रहे थे, पर जब वो काढ़ा पी रहे थे ना, उनके सामने एक व्यक्ति आया, वो देख रहा है कि वो काढ़ा ऐसे पी रहे थे, आनंद। उसका मन हुआ बड़ी अच्छी चीज होगी भाई, शरबत होगा, तो उन्होंने कहा मुझे भी दे दो, तो उन्होंने दे दी। अब जैसे ही पिया उन्होंने कहा ओ क्या है ये, तो उन्होंने कहा ये काढ़ा भी। कहते हर चीज का सुख लेना आना चाहिए, हर वक्त हर कर्म में उसका शुक्राना। ठीक है, इस तरह हम पूरा दिन स्पेंड करेंगे, स्कूल में सबको सुख देंगे। जहां पढ़ते उस जगह की सफाई की ड्यूटी आपकी है। आजकल ये नया कल्चर चला है कि नहीं हम नहीं हाथ उठाएंगे। आप सब ने जहां बैठते हो उस जगह को साफ रखना है, एक एक चेयर को वैसे ही ऑर्गेनाइज रखना है। ठीक है, अगर यहाँ से शांत है तो सब चीजें आप कर सकते हो। घर जाएंगे, बहुत प्यार से भोजन करना है, पर कोशिश करके अपने मम्मा पापा के साथ जो भी भोजन बना रहे हैं उनके साथ हेल्प करनी है। शूज को रैक में प्लेस करना है, फेंकने नहीं है, एक जगह अच्छे से रखना है। कपड़ों को भी जैसे तह लगाते हैं ना अच्छे से, वैसे रख के अपनी अलमीरा में खुद रखना है। ठीक है, क्योंकि आप अच्छे इंसान बन रहे हो ना। एक एक चीज खुद करनी है, जो खुद करेगा वही आगे बढ़ेगा। आप बड़े से बड़ा व्यक्ति देख लो,
उसने अपनी एक एक चीज ऑर्गेनाइज रखी। आप फेसबुक के ऑनर को देख लो, एक एक चीज हैंगर में वेल ऑर्गेनाइज, यहां से क्लीन एंड क्लियर, तो आप सब चीजें करेंगे, ठीक है, करेंगे। और रात को सोने से पहले उसका शुक्राना, पूरा दिन जो आपने गलतियां की उससे माफी मांगनी है, ठीक है। देखो अब वो गिरने वाला था, संभाल लिया ना, तो ऐसे ही वो अल्लाह, वो वाहेगुरु आपको संभाल लेगा जब आप रात को सोने से पहले उसका शुक्राना करेंगे, उससे अपनी गलती की माफी मांगेंगे। वो हमें शक्ति देगा कि हम दोबारा गलती ना करें, और वो सुना के चाहे लिख के सो जाना है। फोन रात को 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले बिल्कुल यूज नहीं करना, क्योंकि वो आपके ब्रेन को एक्टिव कर देगा। अगर आपका ब्रेन एक्टिव हो गया तो आपकी शरीर रिकवरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। करेंगे सारे। सुबह उठ के पहले परमात्मा का शुक्रिया, फिर नहाते, रेडी होते, भोजन करते, उसका शुक्राना और मुस्कुराकर बहुत प्यार से आराम से स्कूल आना, यहाँ आकर एक एक चीज ऑर्गेनाइज करनी। अगर कोई लड़ाई करता है तो कोई बात नहीं, उससे प्यार से, अपना भाई है, अपनी बहन है, ठीक है, ये भावना रखनी है। किसी भी टीचर, किसी भी जो हमसे बड़े हैं, उनके पीठ पीछे उनका मजाक अगर आप बनाएंगे तो आपका भी एक दिन मजाक बनेगा। आपको अच्छा लगेगा आपका मजाक बनाए कोई, क्योंकि ये कर्मों की खेती है, जो हम करते हैं वो वापस आएगा, ठीक है। घर जाके अपने मम्मा पापा की मदद करनी है, और हर कपड़ा, हर चीज जो उसकी जगह वहां रखनी है, ठीक है। रात को सोने से पहले उसका शुक्राना करना है, क्योंकि हम सब कौन है, जब भी कोई हमारा कोई मदद करता है तो हम क्या कहते हैं, मेरी रूह को छुई, बोलते हैं। रूह मतलब आत्मा। और अल्लाह के बारे में क्या कहना है, नूरे इलाही। नूर मतलब वो लाइट है, हम भी लाइट हैं, पर हमारी लाइट ऊपर नीचे हो रही है। जैसे हम कर्म कर रहे हैं ना, तो लाइट, कभी लाइट का बल्ब अगर ये देखो ना, ब्लिंक करे, कभी जले फिर ब्लिंक करे, अच्छा लगेगा। ऐसे ही हम है, कभी हम मुस्कुरा देते हैं तो ये ब्लिंक करता है, और फिर हम ऐसे हो जाते हैं। तो सदा मुस्कुराते चलो। अभी हम एक मेडिटेशन करेंगे। आपने वो सारी चीजें विजुअलाइज करनी है, और ये देखना है कि मुझे अल्लाह देख रहा है हर टाइम, ठीक है। चेक करेंगे, फिर अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि मैं सुबह से शाम तक खुश रहूंगा, सबको सुख देंगे, ठीक है। चलो, ओम शांति। सब देखें, हम सब सुबह उठे, हमें वो अल्लाह, वो वाहेगुरु देख रहा है। हम सब उसका शुक्राना कर रहे हैं। हम सब तैयार हो रहे हैं। भोजन कर रहे हैं। उसका शुक्राना। स्कूल में थोड़ा फ्रेंड्स के साथ ऊपर नीचे बात हुई, पर हम उनका भी शुक्राना कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अपना भाई है, अपनी ही बहन है। टीचर्स और प्रिंसिपल सर का भी दिल से शुक्राना, जो हमारे लिए इतनी पेन ले रहे हैं। और सब बच्चे अपने सामने अभी एक लक्ष्य देखते हैं, हमें लाइफ में क्या बनना है। उस लक्ष्य को देखें।
किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, सीए, जो भी बनना है अपने सामने देखो। आज अपने आप से वायदा करें कि हम ये लक्ष्य पक्का करके दिखाएंगे। हम अपने माता पिता का नाम बड़ा करके दिखाएंगे। पर हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला कौन? वो अल्लाह, वो वाहेगुरु, वो परमात्मा, वही हमें इसकी प्राप्ति करा सकता है। उसका दिल से शुक्राना। और उनसे वायदा करें, आज से हम सभी को सुख देंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, हमेशा दुआएं कमाते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू। तो अब से पक्का हम फिर मिलेंगे कभी ना कभी आपसे, पर तब तक आपको मुस्कुराते रहना है, ठीक है? पक्का दुआएं कमाएंगे। थैंक यू।